Hi, I am Syed Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching Ahlabad Institute YouTube channel. Today we will going to learn about the 10th class chapter number 4, refraction of light at curved surfaces. So look at the board, student. We are now continuing our topic. The name of the topic is nothing but image formation in convex lens. स्टूडेंट अब बात करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन की. ओके, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, किस तरीके से इमेज बन रही इन कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस में इमेज किस तरीके से फॉर्म हो रही है, हम थोड़ा सा उसकी बात कर लेंगे. लुक एट द बॉडी स्टूडेंट. अब जैसा कि मैं एक लाइन उतार दिया यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन उतारने के बाद मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं आपको पता है कि एक तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, एक मेरा F1, ठीक है, और एक रहेगा 2F1 और यहाँ पे F2 रहेगा या 2F2 रहेगा. ये मेरे पूरे टर्म्स है. यहाँ पे मैं टर्म्स भी लिखूंगा. ये FO है, ये F1 है, ये आपको 2F1 हो गया या C1 भी कह सकते हैं इसको. ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, इसको C2 भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट केस क्या होता है स्टूडेंट, इसको आप F2 2F2 भी ले सकते हैं, इसको F1 2F1 भी ले सकते हैं. यहाँ पे इस चीज़ का आर्ग्यूमेंट नहीं है हमारे पास. वी डोंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट रिलेटेड टू F1, आइदर वी हैव टू टेक राइट और लेफ्ट. उतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं है. चाहे तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं. F2 हो गया, 2F2 हो गया, ये तो ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया. तो अभी मैं इस राइट साइड पे ले रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते. तो अभी मेरे पास एक लेंस है, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस की ही बात करेंगे क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है. तो इसको हम एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से डिनोट किया जाता, दिख रहा है, इस तरीके से डिनोट किया जाता. तो अभी तो मैं डिनोटेशन आगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स कॉन्केव जब हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसको डिनोट किया जाता. एज ऑफ नाउ अभी देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के कितने पोजीशन हो सकते हैं स्टूडेंट, बोलिए आप. ऑब्जेक्ट के पोजीशन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक सेकंड के लिए अगर मैं लेफ़्ट साइड से शुरू कर लेता हूँ तो मेरे पास एक रहेगा. फर्स्ट आई विल टेक दी डिफरेंस हियर. थोड़ा सा हम डिफरेंस ले लेंगे. यहाँ पे हम इसको कर लेंगे 2F1 F1 C1 कर लेंगे, F2 कर लेंगे, ये 2F2 कर लेंगे और इसको C2 कर लेंगे क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ. तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कितने पोजीशंस बनते हैं. होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड. ये पोजीशन किसके है, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. ऑब्जेक्ट के कितने पोजीशन बनते हैं ये देख लेंगे हम. पहला पोजीशन हमको बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे बन जाएगा. एम आई राइट. हमारे पास ये तो इन्फिनिटी बोलता हो 2F2 के कितना की उतनी दूर हो जाता, ठीक है, यानी C1 से भी बहुत आगे हो जा रहा. सेकंड बनेगा बियॉन्ड C1. ओके, बियॉन्ड C1 बोलते हो हमको, मैं समझता हूँ यहाँ पे कुछ बन जाएगा पोजीशन वो, ठीक है. तो ये पोजीशन नंबर 2 हो गया. वेरस पोजीशन नंबर 1 की अगर बात करेंगे, समवेयर हियर इन्फिनिटी पे रहता है. पोजीशन 1 2 बन गया. पोजीशन 3 देखेंगे स्टूडेंट. पोजीशन 3 ऑब्वियसली हमको कहाँ बन जाएगा, एट C1, ठीक है. ये C1 पे हमारा एग्जैक्टली पोजीशन 3 बन जाएगा. दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात कर रहे हैं. वेरस नेक्स्ट हमारा बन जाएगा पोजीशन 4 बोलते हो बिटवीन, जैसा कि आप जानते हैं, बिटवीन C1 एंड F1. तो C1 और F1 के बीच में बन जाएगा C1 एंड F5. पोजीशन 5 अगर हम देखेंगे तो एट F1, ये पोजीशन 4 यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं. पोजीशन 5 कहाँ बनेगा, एट F1 पे बन जाएगा. और पोजीशन 6 की बात करेंगे तो बिटवीन F1 एंड O, यहाँ पे पोजीशन 5 था, ठीक है, या पोजीशन 6. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राई टू एक्सप्लेन. मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे. 6 पोजीशंस हमको बन गए, 1 2 3 4 5. ये हो गए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ इमेज की पोजीशन की हम बात करेंगे. तो यहाँ पे हमको इमेज की पोजीशन की बात करेंगे तो हमको रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे रूल 1 रूल 2 रूल 3 में से एनी ऑफ 2, 2 रूल्स कौन से भी अप्लाई कर ले सकते हैं. तो अगर हम रूल 1 रूल 2 की अगर बात करेंगे तो मैं यहाँ पे पहले तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ. आफ्टर रविंग दिस मैं ये लाइन को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ. चलिए पहला हम करेंगे एट इन्फिनिटी पे रखेंगे. सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, एम आई करेक्ट, ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे अब मैं 2 रूल्स अप्लाई कर रहा हूँ. पहला रूल क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस से जैसा ही इन्हें जाती
जाने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से, फोकस से जाएगी, तो फोकस से जाएगी। ये पहला रूल मैंने अप्लाई कर दिया। सेकेंड रूल क्या है हमारे पास, सपोज वो फोकस से अगर जा रहा है, ठीक है, फोकस से जाने के बाद ये पैरेलल हो जाता, ठीक है। तो अब मैं ये रूल 2 भी एक खुद अप्लाई कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे फोकस, यहाँ पे डोंट कंफ्यूज स्टूडेंट, बस स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फोकस बोले तो 2F1 पे ले लेते, जो C1 रहता है एक्चुअली वो C1 रहता है, उस पे से हमको नहीं लेना पड़ता, ठीक है, C1 से आपको नहीं लेना पड़ता। तो आप क्या करेंगे, इधर से ले लेंगे। आप कहाँ से, लुक एट दी बोर्ड, देखिए आप गौर से देखिए, मैं यहाँ से ले रहा हूँ उसको, ठीक है, F1 से ले रहा हूँ। ये आपका इंसिडेंट लाइट हो गया, जैसा ही उन्हें रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट क्या होता, पैरेलल हो जाता वो, ठीक है। पैरेलल होने पे वो समवेयर हियर, यहाँ पे कुछ बनता, तो एट फोकल पॉइंट पे उसकी इमेज बनती, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा सा एग्जैक्टली डिस्टेंस नहीं लिए थे, तो यहाँ पे कुछ F2 पे उसकी इमेज बनती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। समझ नहीं आ रहा इमेज कैसा बनती। वैसे ही आप बियॉन्ड C1 रखेंगे, एट C1 रखेंगे, बिटवीन C1 एंड F1 रखेंगे। इस तरीके से अलग अलग जगह रखने पे आपको अलग अलग इमेजेस बनते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, दो चीज़ें करूँगा कि एक तो ये पोजीशनों पे रखने पे इमेज कैसा बनती है उसका एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ। उसके साथ साथ एक चार्ट बनाऊँगा जिसमें लिखे हुआ रहेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में आपको किस तरीके से बनता है वो आपको मैं लगा देता हूँ, ठीक है। Hope you have seen the diagrams how the images form in convex lens. So you might have clear with the topic named as convex lens and the image formation by convex lens as well as rule to draw the ray diagram of convex lens. तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीन पे पिक्चर्स देखे होंगे कॉन्वेक्स लेंस से किस तरीके से इमेज फॉर्म होती और आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स और इमेज किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस पे फॉर्म होती है और कौन से पोजीशंस पे हमको ऑब्जेक्ट रखें तो कौन से पोजीशन पे इमेज बनती है और किस टाइप की इमेज बनती है, वो पूरा आपने समझ गया होगा। थोड़ा सा वर्क कीजिए इसके ऊपर क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्वेक्स लेंस को लेके समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक एज यू कैन सी द हेडिंग ऑन द बोर्ड। जैसा कि आप बोर्ड पे हेडिंग देख सकते हैं, जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूल टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉन्केव लेंस। आफ्टर दैट वंस वी हैव डन विद दिस वी विल गोइंग टू लर्न लाइक इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट। मैं एक लंबी सी एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ पे हम इसको हम F2 ले लेंगे और इसको हम 2F2 ले लेंगे। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर रहा हूँ, ये C2 भी हो जाएगा जैसा आप जानते हैं। ये जो डिस्टेंस है इतना ही होना चाहिए स्टूडेंट, नहीं तो आपकी जो इमेज है वो गलत आ जाएगा। तो ये हम F1 ले लिए, फिर इतना ही डिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ अराउंड, ये हमारा हो जाएगा लाइक 2F1 हो जाता है या इसको हम C1 भी कहते हैं, ठीक है। ये पूरी एक होगी। अब हम लेंस कहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट, एज यू नो दैट हम यहाँ पे बिल्कुल लेंस यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हम ये लेंस कॉनकेव ले रहे हैं। कॉनकेव लेंस को हम कुछ इस तरीके से यानी कि डिनोट करते हैं। आगे आपको डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में मैं बताऊंगा, जैसा कि ऑलरेडी बता दिया था, तो नीड नॉट टू वरीड अबाउट दिस, ठीक है। ये तो हो गया आपको लेंस। तो पहला रूल हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, एज यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड, ओके। रूल 1, रूल 1 हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट, हाँ, रे ऑफ लाइट। यहाँ तक आप समझ गए होंगे रे ऑफ लाइट है, ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल रहती है किसको, जैसा कि आप देख सकते हैं विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम डेफिनेशन को थोड़ा अलग करेंगे। इट अपीयर्स to be coming from focus, okay, to coming
फ्रॉम फोकस, यानी हमको फोकस से आरी जैसा हमको मालूम होगा। दिस इज आवर रूल, यू कैन रिमेंबर, आई एम जस्ट रीडिंग वंस अगेन। रूल 1, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स कमिंग फ्रॉम द फोकस। नाउ कमिंग टू द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेंगे हम। तो पहला रूल मैंने क्या बोला था कि एक रे है जो क्या हो रही है, पैरेलल है, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, जैसा कि आप देख सकते, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से जैसा ही ये पैरेलल है, जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देख सकते, ये आपको डाइवर्ज हो गई सो रेस है और ये आपका इंसिडेंट लाइट है। तो एक्चुअली ये दो लाइट रे है, बट इसका एक्चुअल जो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखा था देख सकते हैं आप, इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस। यहाँ पे हमको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ये हमारी फोकस से आ रही जैसा आपको नज़र आता। तो ये आपका कॉनकेव लेंस का फर्स्ट रूल हो गया, रूल 1। तो रूल 1 कॉनकेव लेंस का इस तरीके से रहता, ये मेन इंसिडेंट रे है, ये पूरा डाइवर्ज हो जाती उधर से, और इसको हम अजम्पशन करते, अपीयर्स, इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस। तो ये आपका कॉनकेव लेंस का रूल 1 है, आप कॉपी कर लीजिए। होप यू अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं डायग्रामेटिकली भी आपको बताने की पूरी कोशिश करा। तो एज ऑफ नाउ कॉपी डाउन दिस रूल 1 फॉर कॉनकेव लेंस। रूल 2, ओके स्टूडेंट, एज यू कैन सी हियर रूल 2 हम देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स TOWARD टूवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल, ओके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी सिंपल रूल, जैसा कि अब मैं यहाँ पे खुद ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। लुक एट हियर, नाउ आई एम जस्ट मार्किंग वन लाइन हियर, ओके, द रे इज गोइंग टूवर्ड्स द, like you can see here, focus, towards focus. Once it touches to the lens it become parallel, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये आपका इंसिडेंट रे है, जैसा कि आप जानते। तो ये हमारा हो गया रूल 2, दिस इज आवर रूल 2। सो यू कैन कॉपी डाउन द रूल 2 फॉर concave lens, a ray of light going towards the focus after refraction it's become parallel to principal axis। बहुत आसान रूल है, ये भी आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हमारी रूल 3 की बात करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे आप एक चीज़ को याद रखना है, ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो, ये हमारा जो रूल 3 है, जो कॉन्वेक्स लेंस का रहने दीजिए या कॉनकेव लेंस का रहने दीजिए, सेम रहेगा। जैसा कि मैं आपको एक खुद लिख के बता देता हूँ, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर इट्स रिफ्रैक्ट विदाउट एनी डिविएशन, दैट इज इट गोज स्ट्राइट। नाउ आई एम मार्किंग हियर, लुक एट द बोर्ड, ये लाइट इधर साइड जा रही है, ठीक है, जैसा ही ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ पे आपको ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया और ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल 3 फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस का रूल 3। तो यहाँ पे रूल 1, रूल 2, रूल 3 सेम, आउट ऑफ 3 वी कैन अप्लाई 2 रूल्स टू नो दी हाउ इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इमेज किस तरीके से फॉर्म होता, उसको हम जानने के लिए क्या करेंगे कि सिर्फ 2 रूल अप्लाई करेंगे कॉनकेव लेंस पे, ठीक है। तो अभी एज ऑफ नाउ यू हैव टू कॉपी रूल 3, अभी आप रूल 3 कॉपी कर लीजिए। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसा होती है, सेम केस आपको स्ट्रेट लाइन मार लेना है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, हम इसको बोलेंगे F2 और ये हमारा हो गया 2F2 या हम इसको C2 भी कहते हैं। सेकंड ये आपका हो गया F1, ओके, इसको हम 2F1 भी कहेंगे या C1 भी कह सकते हैं। नाउ ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पोजीशंस कितने बनते हैं, 6 पोजीशन बनते हैं। एक रहेगा टोटली इन्फिनिटी पे रहेगा, ठीक है, जो इन्फिनिटी, नाउ आई एम राइटिंग, पोजीशन 1 क्या रहेगा, इन्फिनिटी, ओके, पोजीशन 2 क्या रहेगा, बियॉन्ड C, ओके, C1, जैसा कि अब ये फर्स्ट पोजीशन इन्फिनिटी पे है, सेकंड पोजीशन आपका रह जाएगा बियॉन्ड C1, सेम थर्ड पोजीशन क्या रहता है एट C1, C1 पे हमारा
थर्ड पोजीशन है। फोर्थ पोजीशन क्या रहेगा, बिटवीन C1 एंड F1, ठीक है, ये आपका फोर्थ पोजीशन बन गया। फिफ्थ पोजीशन क्या बना, एट F1, F1 पे आपका फिफ्थ पोजीशन बना। सिक्स्थ पोजीशन क्या बना, एट लाइक बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच का। ये 6 आपका ये क्या है, ये जो मैं आपको लिखाया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसके हमारे पास पोजीशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नाउ इन दिस कॉनकेव लेंस वी हैव वन ट्विस्ट। कॉनकेव लेंस में एक ट्विस्ट क्या है बोले तो हमारे पास जहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे वर्चुअल इमेज बनती है। जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एज आई एम ड्राइंग वन इमेज हियर। देखिए मैं यहाँ पे एक रख रहा हूँ, सपोज मैं F1 पे रखा हूँ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया F1 पे। तो हम 2 रूल्स अप्लाई करेंगे सेम केस। रूल 1 क्या रहेगा हमारा, जो इंसिडेंट लाइट है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो उसके बाद क्या होता है, उन्हें डिविएट हो जाती है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होने पे ये एक रिफ्रैक्टेड रे होगी। सेकेंड रूल मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर का अप्लाई करूँगा, बिकॉज इफ आई एम अप्लाइंग द रूल लाइक फोकस, फोकस पे का रूल मैं अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑन फोकस इटसेल्फ, तो फोकस का हम रूल यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर का रूल कह देंगे, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर का जब मैं रूल अप्लाई कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते, वी हैव ऑलरेडी अप्लाई 2 रूल्स विथ अस, ओके, रूल 1 एंड रूल 3 एज यू नो दैट। तो अब ये देखिए पहला रूल जो हमने अप्लाई किया था, इफ द रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्ज हो गए थे। सेकेंड रूल ऑप्टिकल सेंटर का किया था। अब यहाँ पे हम आपको इसको ये जो है ना इमेजिनेशन एक्सटेंशन करना पड़ेगा। यू कैन सी दी रेड मार्कर से जो मैं मार रहा हूँ, तो यहाँ पे समवेयर हियर वी विल गेट आवर इमेज, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इमेज बन रही है। तो अब ये इमेज का पोजीशन क्या हो गया, इट इज़ फॉर्म इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बन रही है इमेज, ओके। और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए, डिमिनिश्ड हो गई, डिमिनिश्ड यानी कि छोटी हो गई, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इमेज के। तो कॉन्वेक्स लेंस का ऐसा हिसाब रहेगा स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहो, इट विल इमेज विल फॉर्म बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इटसेल्फ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे भी रखूँगा तो सेम यहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी, तो इमेज यहाँ पे पोजीशंस चेंज नहीं होते। ये सेम केस कैसा है बोल तो कॉनकेव लेंस का जो केस है जहाँ पास कॉन्वेक्स मिरर का था। कॉन्वेक्स मिरर पे आप इमेज यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखिए, इमेज आपको बिहाइंड द मिरर बनेगी बिटवीन फोकस एंड, वहाँ पे क्या था हमारे पास पोल था, यहाँ पे फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है। तो कॉनकेव लेंस जो है सिमिलर होती कॉन्वेक्स मिरर के जैसा। और कॉनकेव लेंस की अगर बात करेंगे तो उसके डिफरेंट केसेस थे जो ऑलरेडी मैं आपको स्क्रीन पे लगाया, बट आई वांट टू टेल वन मोर थिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में और चीज़ें बताऊंगा। जैसा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी पोजीशन ऑफ इमेज भी रहती है, ऑल व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, उसकी जो पोजीशन ऑफ इमेज है अलग अलग रहती, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस रहेगी, बिटवीन ऑन फोकस रहेगी, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगी, अलग अलग पोजीशंस रहते हैं। और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है इमेज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, जैसा कि आपको बताना चाहूँगा मैं। एक रहेगा वर्चुअल, ठीक है, और एक रहेगा रियल। वर्चुअल एंड अपराइट बोलते हैं इसको, अपराइट भी बोल सकते हैं आप, या फिर इसको एरेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या रहता है इसमें, रियल एंड इन्वर्टेड रहता, रियल एंड इन्वर्टेड, और उसके अंदर क्या डिमिनिश रहता है, और उसमें रहेगा एनलार्ज। ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको लिखा हूँ स्टूडेंट, ये जो एंड ऑल व्यूअर्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक मेनली हम आपको लेके है कॉन्वेक्स लेंस के होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर के कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं ये। तो कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर सिमिलर रहेगा, वेरस कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर ये सिमिलर रहेंगे। तो ये हमारे हो गए डिफरेंट रूल्स फॉर रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, एंड इमेज फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया। अभी हम एक और टॉपिक पढ़ लेंगे, यहाँ पे पढ़ के मैं हमारी जो सेशन है ये क्लोज करता हूँ। तो द टॉपिक नेम इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा वो पढ़ के हम ख़त्म करेंगे, ओके। नाउ डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ओके, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस।
देखिए स्टूडेंट, ये जो कॉनकेव लेंस रहता इट इज़ थिकर एट एडजेस, एडजेस पे थिकर यानी कि थिकर रहता एंड थिन इन द मिडिल, मिडिल में क्या रहेगा, ये थिन रहता है। और कॉनकेव लेंस इज सिमिलर एज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर का सिमिलरिटी देगा। और इसमें क्या रहेगा, इसको इस तरीके से इट्स सिंबल इस, इसका जो सिंबल है इस तरीके से इसका सिंबल रहता है। नेक्स्ट है ओनली वर्चुअल एंड डिमिनिश इमेज फॉर्म, ये आपको कॉनकेव लेंस को लेके हुआ कॉन्वेक्स लेंस, ओके। थिकर, ये क्या रहेगा, थिकर एट मिडिल, मिडिल में थिकर रहेगा, मिडिल एंड थिन एट एजेस, जो एड्स रहते हैं उसमें EDGES एड्स, ओके, EDGES, जो एड्स के एज है क्या रहेंगे, थिन रहेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस की बात है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, इज सिमिलर एज कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर के जैसा एक्ट करेगा, इसके प्रॉपर्टीज। और इसका जो सिंबल रहता है इस तरीके से, इट्स इज सिंबल। और क्या है, डिपेंडिंग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म, यहाँ पे डिपेंड करता है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ के इमेजेस फॉर्म होता है। स्टूडेंट मेक श्योर दिस इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस डिफरेंसेस, इट हैज़ देयर ओन इम्पोर्टेंस विथ यू, इसके अपने खुद इम्पोर्टेंस है। क्योंकि मैं ये अभी तो एज ऑफ नाउ आई एक्सप्लेन यू दिस रफली, आई विल जस्ट गोइंग टू पुट वन फेयर आंसर ऑन योर स्क्रीन, बट बिफोर पुटिंग द आंसर ऑन स्क्रीन वंस अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन यू। देखिए कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉनकेव लेंस का थोड़ा डायग्रामेटिकल भी देख लेंगे। थिकर एट एज, जो उसका जो एज है थिकर यानी कि मोटे रहते, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये डायग्राम में रेड मार्कर से उतारा, ये क्या है, एजेस पे क्या है, थिक है, ठीक है, वेरस इट इज थिन एट मिडिल, मिडिल पे थिन है। कॉनकेव लेंस इज सिमिलर एज कॉन्वेक्स मिरर, ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स मिरर के सिमिलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो सिंबल है कुछ इस तरीके से, आपको नॉर्मली आप जैसा ऐसा ड्रॉ कर सकते, सिंपल सिंबल है ये। और ओनली वर्चुअल एंड डिमिनिश इमेजेस फॉर्म, इसमें वर्चुअल और डिमिनिश इमेज फॉर्म होता। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, थिकर एट मिडिल एंड थिन एट एज, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो एजेस है उसके थिन है, ठीक है, वेरस इन्हें बीच में क्या है, पूरा सा थिक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कॉन्वेक्स लेंस इज सिमिलर एज कॉनकेव मिरर, ये सिमिलर है कॉनकेव मिरर के। नेक्स्ट, इसका जो सिंबल है इस तरीके से बहुत आसानी से उतार सकते हैं, ऐसा एक लाइन मार लीजिए, इधर एक अपवर्ड एरो, इधर डाउनवर्ड एरो मार लेते ही सिंबल हो गया उसका, ठीक है। डिपेंडिंग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म, जहाँ जो पोजीशन रहता है ऑब्जेक्ट का, उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके उसमें हर एक किस्म के इमेजेस फॉर्म होते हैं। डिमिनिश भी हो सकता, एनलार्ज भी हो सकता, इन्वर्टेड भी हो सकता, वर्चुअल भी हो सकता, अपराइट भी हो सकता, रियल भी हो सकता, इन्वर्टेड भी हो सकता है, ये पूरे टाइप्स के इमेजेस फॉर्म होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये हमारा डिफरेंस हो गया। तो आज की क्लास में हमने बहुत क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। एक तो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसा फॉर्म होती है वो हमने देख लिया था, फिर उसके बाद हमने रूल्स पढ़े थे किसके, कॉनकेव के, ठीक है। उसके साथ साथ कॉनकेव में इमेज कैसा फॉर्म होती है वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करें, डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस पढ़े। खाली यहाँ पे सिंबल डाल दे रहा हूँ। नाउ आई एम प्लेसिंग सिंबल इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक कॉनकेव और कॉन्वेक्स टू रिमेंबराइज यू, आपको याद दिलाने के लिए सिंबल डाल रहा हूँ, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास टू ऑल माई स्टूडेंट एज वेल एज व्यूअर्स। So you were watching like Ahlabad Institute YouTube channel from Ahlabad High School and Junior College. I am Sayyid Rashid. We will meet in our next part. Till then, take care. Have a great time. Thank you.